और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, इस मामले में जो पुलिस की थियरी सामने आई है, जिन तमाम बातों का जिक्र अभी अभी इस डिबेट में शशि बेन जी की तरफ से किया गया, उन पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है आपको? सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जो कहा गया है, एनकाउंटर को लेकर जो परिस्थितियां बताई गई हैं, उस पर ऑपोजिशन क्यों नहीं यकीन कर पा रहा है? देखिए समीर जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ समीर जी, ऐसा है कि विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा है, और ये जो एनकाउंटर और ठोको नीति जो चल रही है वो संविधान विरुद्ध है। और सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर उक्त मामले में और जो आरोपी हैं स्कूल के संचालक और ये लोग, उनकी पहचान न हो पाए या वो चीजें रुक जाए, कुछ लोगों को बचाने का संदेह पैदा होता है। अगर पूरे देश के एक नैरेटिव की बात की जाए तो नैरेटिव ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए। विकास दुबे एक अपराधी था, लेकिन उस अपराधी के भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ संबंध थे। उसने आत्मसमर्पण किया किसके सामने? महाकाल मंदिर में जो एक डंडा भी नहीं था उस पे, निहत्थे गार्ड के सामने सरेंडर करता है, और उसके बाद जैसे ही उसको लाया जाता है एनकाउंटर कर दिया जाता है। और भाजपा के मुख्यमंत्री हों, शिंदे जी हों, और पूरे देश में भाजपा की सरकारों में ये प्रचारित किया जाता है कि हम अपराधियों को एनकाउंटर करते हैं, ठोकते हैं। तो जब आप ऐसी बातें प्रचारित करेंगे तो संशय तो पैदा होगा ही। क्या न्यायालयों को हम बंद कर दें? हम किसी अपराधी के पक्षधर नहीं हैं, और हम ये मानते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 3-4 साल की बच्ची के साथ जघन्यता करने वाले के साथ मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी के मन में भी दया का भाव होगा। लेकिन क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के रक्षा की भी? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज भयमुक्त बने और संविधान से चले, कानून से चले। लेकिन सवाल ये होता है कि नहीं, सरकार जो भाजपा की है वो सिर्फ ठोको नीति और अपराधियों को बचाओ नीति, बलात्कारियों को बचाओ नीति। वैभव जी, क्या कहने की कोशिश है इस मामले में? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो मेंबर हैं उनकी बातों पर भी यकीन नहीं, पुलिस की बातों पर भी यकीन नहीं, तो किसका यकीन किया जाएगा फिर? सिर्फ उनका। जब सरकार भी तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा, जो चाहे लिखवा लो अखबार भी तुम्हारा। तो बात यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर जो बहन हैं वो शिंदे साहब की पार्टी की मेंबर हैं। तो अगर हम यही करने लगे तो सरकार जो कह रही वही मान लेते हैं, फिर डिबेट बंद देते हैं। सवाल ये है कि कोई भी उस दरिंदे के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन हम जिस समाज को संविधान से चलाने के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, हम उस संविधान को एस्टैब्लिश होने की बात कर रहे हैं। जहां भाजपा सरकार पूरे देश में ये नैरेटिव फैलाना चाहती है कि हम एनकाउंटर के बल पे चलेंगे जी, तो अगर एनकाउंटर को सेलिब्रेट किया जाएगा तो ये संविधान और मानवता दोनों के खिलाफ है। मेरा ये कहना है। मैं एक बात और कहूंगा, बहुत अच्छा शशि बेन जी ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो एक महिला हैं, और अगर उन्होंने उन छोटी बच्चियों के लिए कुछ बातें कही होंगी तो जरूर इस बात का चिंतन किया होगा कि छोटी बच्ची भी कल की महिला ही है। लेकिन बात यह है कि उस अपराध के लिए जो और लोग थे उनको बचाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे जैसे दुर्दांत, उन्होंने बताया कि बहुत जघन्य अपराध करने वाला दुर्दांत आदमी था, तो दुर्दांत आदमी को ले जाने में इतनी कोताही पुलिस हमारी करती है कि पिस्टल पुलिस वाले की छीन लेता है। हमारा इंक्वायरी होने दीजिए ना मेरे भाई। अरे प्लीज प्लीज शशि बहन जी, मैं बीच में नहीं बोला तो प्लीज इतनी मर्यादा रखिए। दूसरी चीज, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमने पुलिस पे सवाल नहीं उठाया। इस एनकाउंटर की नीति को ही अगर सत्ता का हथियार बना दिया जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है। और अगर पुलिस पे सवाल उठाने पे बहन को बुरा लग रहा है तो साध्वी का वो बयान सुनिए जो हमारे मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले हेमंत करकरे को आतंकवादी कहती हैं। क्या शशि बेन उनके साथ खड़ी हैं? मैं बात कर लूं? साध्वी को जो भाजपा की सांसद रही हैं,
तो हेमंत उतना करकरे पीछे में को जाने की जरूरत भी आप नहीं है। आतंकवादी